नमस्कार, स्वागत है आपका TV24 में और मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि छठ का पर्व चल रहा है, उसके चलते तमाम लोग उसमें उपवास भी कर रहे हैं, तमाम लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और उसको कैसे किया जाता है उनको सही तरीके से, उसको जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है वसुंधरा गर्ग, जो ओकल्टिस्ट है। इनके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है छठ पूजा का महत्व और उसको किस तरीके से किया जाता है ताकि आप सही तरीके से अपनी पूजा कर सके। तो सबसे पहले तो वसुंधरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। मैं सभी लोगों को अपना नमस्कार देना चाहूँगी और छठ पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है हमारे भारत में। और अगर आप छठ पूजा का महत्व जानें तो ये खाली इसका महत्व पौराणिक तौर या माइथोलॉजिकल तौर पे नहीं है, साइंटिफिक तौर पे और मनुष्यता के तौर पे भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। अच्छा, आपने पौराणिक की बात तो करी। पौराणिक में तो आदमी हर कोई समझ जाता है कि पौराणिक तौर पे बात हो रही, क्योंकि वो एक प्रथा चली आ रही है। लेकिन आपने एक मनुष्यता एंड साइंटिफिक तौर पे जो बात की है, उसका मतलब बताएं कि साइंटिफिक एंड मनुष्यता के तौर पर कैसे महत्व है। देखिए, अगर इस पर्व की हम बात करें तो स्पष्ट तौर से ये तो नहीं पता कि ये पर्व कब शुरू हुआ था, बट बोला जाता है कि ये पर्व बनारस की धार्मिक नगरी से शुरू हुआ है और वो भी एक डायनेस्टी का नाम था, गधा-कालव्य डायनेस्टी, उनके तौर पे ये पर्व शुरू हुआ था। अब इस पर्व की बात करें हम तो साइंटिफिक ऐसे अगर आप जाने कि सूर्य क्या है। सूर्य जो था वो हमारे एंसेस्टर्स ने पहली बार इस सृष्टि में देखा था। अगर सूर्य ना होता तो हमारी धरती एक बर्फ़ का बेसिकली प्लैनेट होती, या वहाँ पे कुछ नहीं होता, ना बादल होते, ना पहाड़ होते, ना बारिश होती, ना कुछ होता। सूर्य एकमात्र ऊर्जा का कारण है, ये सभी लोगों को पता है। और अगर साइंटिफिक तौर पे बात करें तो आप देखा होगा कि छठ में सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि उषा काल और संध्या काल में दिया जाता है। तो जब सूर्य की जो रेडिएशंस होती हैं, यूवी लाइट होती है, वो अर्ली मॉर्निंग जो यूवी होती है वो UVA एंड UVB होती है, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है। प्लस जो लोग वहाँ पे ठंडे पानी में घंटों खड़े रहते हैं, वो एक कोल्ड थेरेपी की तरह काम करता है, जिससे बॉडी की विल पावर और इम्यूनिटी बढ़ती है। और जितना भी आप छठ का खाना देखें वो कैल्शियम बेस्ड डाइट है, जो बॉडी में आपका विटामिन D की फंक्शनैलिटी बढ़ाता है। तो ये सब भी बहुत कारण है। और छठ सभी को पता है कि कार्तिक में छठवीं तिथि से शुरू होता है। कार्तिक महीना अपने आप में एक फर्टिलिटी का महीना माना गया है, जहाँ पे बहुत सारी शादियाँ होती हैं, तो फर्टिलिटी का मंथ है। और विटामिन D ऐसा विटामिन है जो फर्टिलिटी बढ़ाता है। ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। प्लस अगर आप इंडिया में देखिए तो फास्टिंग कब होती है? इंडिया में फास्टिंग होती है बेसिकली जब सीज़न चेंज होते हैं, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड। तो ये भी ऐसा एक आपका पर्व है जो बेसिकली जब हम गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं तब ये पर्व शुरू हो रहा है। क्योंकि इस पर्व का बेसिक अगर आप ये 3 पिलर्स पे बेस्ड है, फास्टिंग, आपका अर्घ और फूड। तो इससे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जिससे इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है और सीज़न चेंज में सस्टेन करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ें हैं। तो ये तो इन्होंने वसुंधरा जी ने ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि साइंटिफिकली कितना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहता है। और उसी के साथ हम एक और चीज़ ये है, क्योंकि ये पर्व लगातार 4 दिन मनाया जाता है, तो उन 4 दिन के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से उन 4 दिनों में पूजा की जाती है, किस तरीके से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। देखिए, ये 4 दिन का पर्व है और माना जाता है ये पर्व बहुत ही कठोर रूल्स के साथ होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स के साथ होता है। तो जो व्रत करता है उन्हें हम व्रती बोलते हैं। व्रती के साथ पूरी फैमिली का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इस पर्व में दोनों की ही इम्पोर्टेंस बोली गई है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ व्रती जो व्रत कर रही है वही इम्पोर्टेंट है, जो उसका साथ दे रहे हैं इस पवित्र पर्व को बनाने में, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अब ये जो पर्व है आपका, ये 4 दिन जो मनाया जाता है, इसमें पहले दिन बोलते हैं नहाए खाए। मतलब वो पहले दिन अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर को पवित्र करते हैं। और व्रती ये सब करने के बाद खुद भी खुद को पवित्र करती हैं, नहाती हैं। फिर वो शाम का जो भोजन बनता है वो लौकी और दाल और रोटी बनती है। लौकी इसलिए क्योंकि वो एक सात्विक भोजन माना गया है, इसलिए लौकी बनती है। और फिर वो अपना दूसरे दिन की तैयारी शुरू करती हैं, जिसे बोलते हैं खरना।
खरना में वो सुबह केले के पत्ते लगाकर पूरी छठ की पूजा की तैयारी करती हैं, जिन्हें बोलते हैं छठी माँ। अब छठी माँ अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा मान्यता इनकी मानी गई है, और सिर्फ अभी से नहीं, पौराणिक काल से मानी गई हैं। पौराणिक काल में देखें तो सनातन धर्म में इन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, या फिर नवरात्र में जो कात्यायनी देवी की पूजा होती है, इन्हें उनका रूप भी कहा गया है। इसीलिए इनको सिर्फ घर में पूजा के लिए नहीं, बल्कि लोग बच्चों के लिए पूजा करते हैं, पति की पूजा करते हैं, कोई भी जिनको मुश्किल होती है वो इसकी पूजा करते हैं। दूसरे दिन खरना में इनका ऐसा रहता है कि सुबह ये अपना तैयार होती हैं, नहा धो के निर्जल फास्ट रखती हैं ये, और शाम को तैयारी में भोग के लिए ये गुड़ की खीर बनाती हैं, जिसे बोलता है रसियो। उस खीर को रसियो बोलते हैं, और वो गुड़ की इसलिए बनती है क्योंकि गुड़ आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, तो ये एक सात्विक खीर मानी जाती है। फिर जब वो अपना निर्जल फास्ट करके पूजा कर लेती हैं, खीर बन जाती है, भोग लगाती हैं, उसके बाद ये ठेकुए की तैयारी करती हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है छठ पूजा में, ठेकुआ। ये ठेकुआ भी आपका वीट डाइट होती है, वीट और शुगर मिक्स होती है, जो कि एक फिर से कैल्शियम डाइट आ गई पूरी आपकी। तीसरे दिन इनका जो पर्व होता है वो होता है संध्या काल में, बेसिकली जो आपकी शाम की संध्या होती है उसमें अर्घ देते हैं, संध्या अर्घ। तो ये सुबह से पूजा करके निर्जल व्रत रखती हैं। फिर इन लोग नदी या पोखर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इन लोग बेड़ी बनाते हैं, मतलब बाउंड्री बनाते हैं, उसे आटे से पूरते हैं, वहाँ पे दिए लगाते हैं, और चारों तरफ गन्ने, जो ताज़े गन्ने होते हैं क्योंकि वो ताज़ा हार्वेस्ट होता है, उसे वहाँ पे गाड़ते हैं, उस पे गमछा या साड़ी टांगते हैं, और वही इनकी छठी मैया होती हैं, उसको ये पूजा करते हैं, अपने लोकगीत गाते हैं। और ये लोकगीत एक भाषा में नहीं, भोजपुरी, विजयका, अंगिका, मैथिली, इन भाषाओं में ये गीत होते हैं। और आप खुद सोचिए, ये जो औरतें जो निर्जल होती हैं या लोग जो सहयोग कर रहे हैं, जब वो गीत गाते हैं और श्रद्धा से गीत गाते हैं, तो वो किसी मंत्र से कम नहीं होता। और आपकी ये गीत गाने के बाद, ये शाम को संध्या के सूर्य को अर्घ देने के बाद, ये अपना फिर से अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन आपका होता है उषा अर्घ। उषा अर्घ में ये जाके सुबह सनराइज़ होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले ये अपना तैयारी करते हैं, वहाँ बैठते हैं, लोकगीत गाते हैं, और सूर्य की निकलते हुए पूजा करते हैं। उस पूजा करने के बाद सब लोग अपनी अपनी छठी मैया की तो पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी की भी छठी मैया के आगे सर झुकाते हैं। यहाँ पे आप मनुष्यता की बात करें तो ये देखिए, वहाँ पे हर कोई एक तरह का खाना बनाता है, एक तरीके से खाना बनाता है, और वहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई कास्ट क्रीड नहीं होती, कोई अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे मनुष्यता दिखती है कि सब एक ही हैं। वासुदेव कुटुंबकम का बेसिकली आप देखिए तो प्रतीक रखते हैं सब लोग। और फिर वहाँ पूजा होती है, एक दूसरे को प्रसाद दिया जाता है, और वहाँ पे ये अपने व्रत का एंड करती हैं, ख़त्म करती हैं। और ये जो व्रत है ये ख़त्म किया जाता है कच्चे दूध से और आपकी खीर से। ये व्रत का ख़त्म करके आपस में मिलके वापस घर लौट जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ये जो छठी का पर्व है, ये सिर्फ आपका एक अपने में ही पर्व नहीं होता, ये पूरी एक कम्युनिटी में पर्व है। पूरी कम्युनिटी एक ही विल पावर के साथ वहाँ पानी में खड़े होकर पूजा कर रही है और वो पर्व को मना रही है। अच्छा वसुंधरा जी, आपने वो जो अर्घ देने की बात हुई है कि अर्घ दिया जाता है, पानी में खड़ा हुआ जाता है, तो ये पानी में ही खड़े होके क्यों? क्योंकि कई ऐसे फास्ट होते हैं, जैसे अगर हम करवा चौथ वगैरह की भी बात करें, और वो भी एक व्रत है और बहुत अच्छा एक उसको मांगते हैं, तो उसमें भी हर जगह अर्घ आप अपने घर पे भी दे सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पानी में खड़े होके अर्घ देने का क्या महत्व है? देखिए, पानी में खड़े होने का, अर्घ देने का ये महत्व है, ये बेसिकली पौराणिक हमारी कथा से ही आया है। अगर आपने सुना होगा, सूर्य देव के जो पुत्र थे वो कर्ण थे, और वो भागलपुर जिले के राजा कहलाते थे, अंगराज। वो हमेशा अपने सूर्य देव को हमेशा अर्घ दिया करते थे, पानी में घंटों खड़े होके वो उनको जल चढ़ाया करते थे। वहीं से ये सभ्यता आगे आई है। तो ये अगर देखिए तो ये एक प्रतीक खाली एक भक्त और देव में नहीं है, ये प्रतीक एक पुत्र और एक
पिता में भी प्रतीक है। तो ये जो संबंध है, मतलब ये जो मौन संबंध है, ये भी एक छठ के व्रत का बेसिकली प्रतीक है कि ये सिर्फ एक पर्व नहीं है बट एक रिश्ता भी है पुत्र और पिता का, कि किस तरीके से एक पुत्र अपने पिता को रिस्पेक्ट करता है या उनको महत्व देता है। तो ये चीज़ इस पर्व में है, तभी वहाँ लोग घंटों खड़े होके पानी में सूर्य को अर्घ देते हैं। और पानी में खड़े होना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पानी में खड़े होना खाली पौराणिक कथा से ही संबंध नहीं रखता, बट साइंटिफिकली अगर आप देखें, पानी में आप ठंडे पानी में अगर सुबह सुबह स्नान करके खड़ी हैं तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये मतलब आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी भी बढ़ती है, डाइजेस्टिव पावर भी बढ़ती है। और सूर्य की जो पहली किरण होती है वो UVA होती है और शाम की UVB होती है, वो आपकी बॉडी में विटामिन D की फंक्शनैलिटी बढ़ाती है। अच्छा वसुंधरा जी, एक और सवाल मेरे मन में ये भी था, क्योंकि देखिए अर्घ देना, सूर्य को अर्घ देना, वो भी उगते सूर्य को, तो उसकी मान्यता तो सब जानते हैं। हम लोग भी अगर रोज़ाना जो पूजा करते हैं उस पूजा में भी हम लोग सुबह के समय सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन यह है कि इस पूजा में एक बार सूर्य अस्त के टाइम पे भी उनको अर्घ दिया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, चाहे वो सूर्य अस्त होता हो पश्चिम में या सूर्य उगते हो पूर्व में, लेकिन उनका भाव नहीं बदल जाता, उनकी महत्वता नहीं बदल जाती। तो इसलिए उगते हुए सूर्य और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, क्योंकि सूर्य की दिशा बदलने से ना भाव बदलता है ना महत्व बदलता है। सूर्य अपने में ही चमकते हैं और अपने में ही अलग उल्लास और लालिमा लेके आते हैं। वसुंधरा जी, ये जो व्रत है, ये क्या ये व्रत सिर्फ महिलाएं ही करती हैं या जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी कर सकती हैं, या मेल पर्सन भी करते हैं, कैसा होता है? देखिए, ये व्रत सिर्फ मैरिड वुमेन्स ही ज़्यादा करती हैं, और जो पुरुष होते हैं, घर के पुरुष या घर के पुत्र, वो आगे सूप लेके चलते हैं। उस सूप या जो बांस की टोकरी होती है उसमें सारा प्रसाद और फल होता है। तो सिर्फ इसमें अगर आप देखिए तो मैरिड विमेन जो कर रही है व्रती, उसका रोल नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का रोल है कि किस श्रद्धा और पवित्रता से ये व्रत निभाया जाता है। क्योंकि ये व्रत के बहुत कठोर रूल्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया छठी माँ के। तो इसमें सभी का महत्व है, चाहे कोई कर रहा हो नहीं कर रहा हो, बट वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस घर में, तो वो ये महत्व हो जाता है। वसुंधरा जी, मैं और भी आपसे बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। मैं ये है कि जैसे पूजा करने का एक तरीका बहुत ही अलग तरीके का है। जैसे अभी आपने बताया कि पहले दिन लौकी की खीर खा के व्रत का शुभारंभ किया जाता है। बाकी पूजा करने की जो विधि भी है उसमें ठेकुआ बनाना, और आपने अभी बताया कि वो सूप लेके आगे चलते हैं, और इसमें खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं तो ये पौराणिक काल से चली आ रही हैं या उसके पीछे कोई कारण है, या मतलब कुछ और है, क्या है इस तरीके से पूजा करने के लिए? जो अगर मैं बात करूँ लौकी की दाल की, तो लौकी की दाल एक सात्विक खाना माना जाता है। और यहाँ पे पर्व खाली पौराणिक नहीं, आप साइंटिफिकली भी देखिए, हमारे पुराण वेद ये इस बात का प्रतीक हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे उनके पीछे कोई ना कोई एक ज़रूरी विधि थी, और वही साइंस प्रूव कर रहा है अब भी। जब वेस्टर्न साइंस ने ये ढूंढा नहीं था कि सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, तब हमारे वेदों में लिखा गया है कि सूर्य 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, और फिर भी उसकी ऊर्जा इतनी है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, उसी वजह से पूरी दुनिया यहाँ पे है। तो हर चीज़ के पीछे एक इनका साइंटिफिक तौर भी है, क्योंकि ये आप देखें तो सारे सात्विक फल भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूटनी, सिंघाड़ा, इनका एक अलग ही नींबू होता है जिसको दाब नींबू बोलते हैं, बहुत बड़े साइज़ का नींबू होता है इनका। हाँ, और ये आपका इस्तेमाल करते हैं केला, अनार, या आपके गन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें सात्विक माना जाता है। और प्लस ये आपके हार्वेस्ट के फल हैं, मतलब उसी टाइम होने वाले। अगर आप मकर संक्रांति भी देखें तो वो भी हार्वेस्ट का सीज़न होता है, तो उस समय इस्तेमाल होने वाले फल या सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, दालें इस्तेमाल होती हैं। वैसे ही छठ के टाइम जो फल बेसिकली हार्वेस्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं। और एक जैसे जब महिलाएं सुबह के समय अर्घ देती हैं तो उसमें भी एक चीज़ देखने के लिए मिली है, क्योंकि देखिए मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बिहार का ये पर्व है जो अब हमें अपने यूपी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बिहार के पर्सन्स भी यहाँ पर हैं। तो इसी वजह से क्यूरियोसिटी रहती है कि इस तरीके से क्यों किया जाता है। उसमें एक अनोखा एक चीज़ दिखता है, सिंदूर,
जो सिंदूर लगाने का एक तरीका बहुत ही अलग है कि वो पूरा नाक से शुरू करके माथे तक लगाया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सिंदूर तो अगर हम माथे से भी लगाएंगे तो उसका भी है, तो लेकिन इस तरीके से लगाने के पीछे क्या महत्व है? देखिए, इस सिंदूर का बहुत महत्व है क्योंकि आप देखेंगे कि ये नारंगी रंग का सिंदूर लगाते हैं, ये कभी लाल रंग का सिंदूर नहीं लगाते। ये नारंगी रंग का जो सिंदूर होता है ये सूर्य की, जो उगता हुआ सूरज होता है उसकी लालिमा का प्रतीक है। और पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ें तो माँ पार्वती ने बीज राक्षस का जब वध किया था तो उनका सिंदूर फैल गया था नाक से मांग तक, तो वो ये प्रतीक लगाती हैं। और ये सिंदूर नाक से मांग तक का मतलब है कि उनके पति, उनकी फैमिली जो भी है उनको सारा मान सम्मान मिलेगा, उनकी जो उम्र है वो बहुत लंबी होगी, घर में उल्लासता होगी, खुशी होगी। तो ये सिंदूर उस चीज़ का प्रतीक है, नाक से मांग तक का। बाकी वसुंधरा जी, आखिर में बस और चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि इस व्रत को करने वालों को किन सावधानियां, मतलब क्या क्या प्रिपरेशन वगैरह ज़्यादा तौर पे देखनी पड़ती है, वो थोड़ा सा और बता दीजिए मुझे। देखिए, इस व्रत को करने के लिए बहुत प्रिपरेशंस उनको देखनी पड़ती है। पहले तो घर की पवित्रता देखनी पड़ती है। जो व्रती करती है वही खाना भी बनाती हैं काफ़ी घरों में और साफ़ सफाई करती हैं, फिर वो खुद भी स्नान करती हैं। वो कोई नमक नहीं खा सकते इस व्रत के दौरान। अगर नमक खाना है तो सेंधा नमक होता है, वैसे नमक खाते बहुत कम है। और उसके बाद आपके अलग अलग तरह के जो फल होते हैं उसमें स्पेशली आपका गन्ना, अगर देखें तो वो हमेशा जो बनाती हैं बेदी उसके चारों कोनों पे लगाती हैं और उसी पे गमछा डाल के, उसी पे या साड़ी डाल के माँ छठी को मानती हैं। तो वो गन्ना एक बहुत बड़ा प्रतीक है और गन्ना आप अगर देखिए तो वो शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है क्योंकि उस पर कोई पशु पक्षी नहीं बैठता। तो ये भी चीज़ है। और फिर आपका जो चूल्हा होता है वो भी उनको बहुत साफ़ करके और तरीके से उनको उस पर बनाना पड़ता है। और सुबह सुबह स्नान करना पड़ता है। आप खुद सोचिए, सूरज उगने से पहले स्नान करना, मतलब आज के समय में। और आज का युवक अगर देखिए तो एक वो परंपरा ऐसी कठोर है। फिर 36 घंटे अगर कोई निर्जल व्रत रख रहा है उसके बाद वो लोकगीत गा रहा है और उस श्रद्धा में गा रहा है, तो ये भी एक अलग ही प्रकार से है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब इस पर्व को महत्व बनाती हैं, क्योंकि इस पर्व में किसी को कोई पद्धति नहीं चाहिए या किसी को कोई विद्या नहीं चाहिए, लेकिन उसको श्रद्धा चाहिए और सच्चे मन की श्रद्धा चाहिए छठी माँ का व्रत मनाने की। तो वो श्रद्धा मुझे लगता है उनके अंदर उस विलपाड़ से आती है और उस फेथ से आती है। वसुंधरा जी, जैसे अभी तैयारियों पे बात किया हमने, आपने कहा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें, एक स्पेशल तरीके के फल्स और फ्रूट्स वगैरह यूज़ होते हैं। इन केस क्योंकि ये बिहार का है तो बिहार में तो सारी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। उस जगह पे भी अगर कोई पर्सन अगर पूजा करना चाहता है, छठ की पूजा करता है, व्रत करता है, तो किन चीज़ों से कर सकता है इनके बगैर भी? इनके बगैर तो गन्ना तो इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, कुछ हो ना हो पर्व को करने की श्रद्धा सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अगर श्रद्धा है तो मुझे लगता है जो छठी माँ है वो खुद ही खुश हो जाती होंगी, क्योंकि चीज़ें हैं भी नहीं फिर भी इंसान करना चाहे, ये अलग में ही एक प्रतीक है श्रद्धा का। जी, मैं आखिर में चाहूँगी आप टीवी 24 के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आज छठ पर्व पर एक संदेश दें। मैं बस छठ पे यही संदेश देना चाहूँगी कि आपका छठ बहुत अच्छा हो और खुशहाली बनाए और सूर्य की तरह आप सब भी चमकते रहें और आपके जीवन में खुशी बनती रहे। तो अभी हमने वसुंधरा जी से बात की, उन्होंने आज छठ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई भी संसाधन, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो मन में बस श्रद्धा रखिए और भगवान का नाम लिख के जो पूजा अर्चना जिस तरीके से भी आप करना चाहती हैं आप उस तरीके से कर सकती हैं। भगवान सभी पूजा स्वीकार करते हैं।